राजनाथ सिंह आज बिहार के प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, नुकसान का लेंगे जायजा। वहीं सांसदों ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। मुख्यमंत्री रघुवर दास से हेमंत सोरेन ने की मुलाकात, 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के बहाने बिहार में खूब हुई सियासत, सीएम नीतीश ने बीजेपी पर जमकर किए वार। पीटीपीएस के विस्तारीकरण में 24,000 करोड़ का होगा निवेश, ₹2.75 प्रति यूनिट की दर से झारखंड वासियों को मिलेगी बिजली। और निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों में आक्रोश, राज्य भर में धरना प्रदर्शन का दौर जारी, समर्थन में आए राजनीतिक दल। नमस्कार, नक्षत्र इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बरही से, जहां पे अनियंत्रित यात्री बस पलट गई है, जिसमें 28 लोग घायल हो गए हैं और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा कोलकाता से गया जा रही बस के साथ हुई, चौपारण थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक अनियंत्रित यात्री बस पलट गई है, जिसमें 28 लोग घायल हो गए हैं और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बरही से, जहां पे अनियंत्रित यात्री बस पलट गई है, जिसमें 28 लोग घायल हो गए हैं और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस कोलकाता से गया जा रही थी, जिसमें ये हादसा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर बरही से, जहां पे अनियंत्रित यात्री बस पलट गई है। और इसी मामले पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बरही से जुड़ गए हैं। जी, क्या कुछ मामला है, ये आखिर कैसी घटी ये घटना? कलकत्ता से बस जा रही थी, जिस बस का नाम है सियाराम बस है, जो सरघाटी गया की ओर जा रही थी। अभी 15 मिनट का पहले घटना है। बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई है। बस सवार लोग जितने भी है 28 लोग थे, 28 लोग घायल हो गए हैं और 4 की स्थिति गंभीर बताया जा रहा है, जो स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। जी, जिला स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई है इस हादसे को लेकर? क्या कुछ उन्होंने इंतजाम किया है घायलों को अस्पताल पहुंचाने को लेकर? चौपारण थाना प्रभारी सुरेश राम जो है अपने घटनास्थल पर गए और सारे जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जितने भी घायल हुए हैं, सभी को अपने गाड़ी से लाकर यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आपका स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में। जी वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या किसी की मौत भी हुई है इस घटना में? नहीं, अभी तक तो किसी का मौत नहीं हुई है, लेकिन स्थिति गंभीर बताया जा रहा है, जिसमें एक की स्थिति भयानक गंभीर है। यहाँ से रेफर कर दिया गया है आपका हजारीबाग सदर के लिए। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। तो इस वक्त की बड़ी खबर बरही से, जहां पे एक अनियंत्रित यात्री बस पलट गई है, जिसमें 28 लोग घायल हो गए हैं और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस कोलकाता से गया जा रही थी और ये बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये जो पूरी घटना है वो चौपारण थाना क्षेत्र की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बरही से, जहां पे एक अनियंत्रित यात्री बस पलट गई है, जिसमें 28 लोग घायल हो गए हैं और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल में तूफान और बारिश से काफी तबाही हुई है। उधर बिहार के कई इलाकों में आए चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर सदन में जोरदार चर्चा हुई। बीजेपी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने इस घटना पर दुख जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से समुचित उपाय निकालने की अपील की है। वहीं जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी सांसदों ने इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। जिस भी प्रकार के सहयोग से सबसे ज्यादा नुकसान पूर्णिया और इर्द गिर्द भारी तबाही मची, बंटवारा प्रारंभ नहीं हुआ है, 1 नया पैसा नहीं मिला है। ये तकलीफ मानता हूं। इस भीषण प्राकृतिक आपदा से उन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है तथा सड़क रेल यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। साथ ही किसानों की
बड़े पैमाने पर हजारों हेक्टेयर में लगी फसलें और जो खलियान पर फसल जो होना था वो फसलों की बहुत बड़ी क्षति हुई है। महोदय, हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि एक उन आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का, उन क्षेत्रों में अविलंब केंद्रीय मंत्रियों का एक दल दौरा करे और उनके आंसू पोंछने का काम करे। साथ ही मैं एक अलग से केंद्रीय आपदा राहत प्रबंधन टीम वहां भेजी जाए जल्द से जल्द, ताकि उस क्षेत्र के जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका मुआयना करके और पूरी राहत की व्यवस्था करे। और विशेष करके पर्याप्त सहायता व्यवस्था राज्य सरकार भी कर रही है, लेकिन वो बहुत कम है। सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा समेत बिहार के उत्तरी पूर्व इलाके में आए चक्रवर्ती तूफान से वहां भारी तबाही हुई है। इस तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पूर्णिया और मधेपुरा में मौत की खबर है और सैकड़ों लोग घायल हैं। लगभग 50 से 60 आदमी के मरने की भी खबर है। उन्हें सरकार के तरफ से विलंब राहत और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार बचाव और राहत का कार्य बड़ा तेजी से कर रही है। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण भी किया, लोगों का हालचाल भी लिया है और मृत परिवार को 4-4 लाख रुपया की घोषणा की है। केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार से एक टीम जाए और राष्ट्रीय आपदा उसे घोषित किया जाए और मृत परिवार को 10-10 लाख रुपया दिया जाए, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को राहत मिले और जो फसल बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसकी भी क्षतिपूर्ति की जाए। बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है इसके लिए एक विशेष टीम भेजा जाए, बिहार के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए। ऐसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करके वहां जो भारी नुकसान हुआ है मिथिलांचल में और सीमांचल में और कोसी के इलाकों में, इसके लिए सरकार संवेदनशील होकर के तत्काल जो है बड़े पैमाने पर उस इलाके में जान माल की रक्षा किया जाए, राहत का काम किया जाए। सरकार से हमारा अनुरोध है, राज्य सरकार की द्वारा जो राहत पहुंच रही है वो पहुंच रही है, लेकिन वो नाकाफी है। हम चाहेंगे केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और एक हाई लेवल टीम यहां से भेजी जाए, जो तमाम जो नुकसान हुआ है, जो जाने गई हैं, उनको सही मानों में उनकी कैसे पूर्ति होगी इस पर विचार करें। गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं, हम चाहेंगे वो स्वयं दौरा करें उस क्षेत्र का। जिलों में तबाही हुई है, 50 ही नहीं बल्कि 50 से अधिक लोगों की भी जानें जा सकती हैं। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। लाखों लोग बेघर बार हो गए हैं, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। मैंने स्वयं फैसला किया है कि मैं स्वयं कल इस चक्रवात तूफान ओला और इस पत्थर से जो क्षेत्र प्रभावित है उनका दौरा करने के लिए मैं बिहार जाऊंगा और कल मैं स्वयं जा रहा हूं और मैं बिहार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, बिहार की सरकार को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी हम वह सहयोग करने के लिए। बिहार में आई तबाही को लेकर दरभंगा से बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने बिहार सरकार और प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया है और पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। जिस प्रकार का अंधड़ आया उसमें लोगों की जान गई, लेकिन प्रशासन उदासीन है। प्रशासन ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है। लोगों तक पहुंच करके जो पन्नी मिलनी चाहिए या दूसरी इनको सामग्री मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिला है। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से बढ़िया है कि तुरंत लोगों को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तुरंत लोगों को सहायता मुआवजा मिलना चाहिए। और खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999.
offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in or call 1800-300-557. दादी माँ, आपकी आंखें इतनी शार्प। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखों की रोशनी जाने से मैं बहुत डर गई, तब मैं वासन आई केयर गई। उनकी आओ भगत और देखभाल ने मेरा सारा डर दूर कर दिया। हम है ना। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई बिना ज्यादा खर्च के, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। बेटी है तो कल है, बेटी से ही सृजन है। नवकिरण संस्था की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 51 निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह 51 कन्याओं का होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर के पुण्य के भागी बने। दिनांक 25 और 26 अप्रैल, विवाह स्थल गांधी मैदान, जामताड़ा, झारखंड। आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक के लिए नामांकन जारी। कंप्यूटर एवं स्मार्ट क्लासेस के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस पर विशेष जोर, बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए विशेष सुविधा, छात्र एवं छात्रों के लिए बस एवं हॉस्टल की सुविधा। इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना इस इलाके में बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निर्धन छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल, लाराबाद, झुमरी तलैया, कोडरमा। संपर्क करें 06534210135, 9934142782 या फिर 9431526478। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जहां बाबू कुंवर सिंह के बताए रास्ते पर चलने की अपील लोगों से की, वहीं विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधने से भी नहीं चूके। साथ ही सभी लोगों से बिहार के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील भी की। इस बात का एहसास हुआ तो हमने फिर से काम स्वीकार किया। तो इसलिए हमारे मन में अब किसी चीज के लिए अब चुनाव का क्या मतलब। अब इसका स्वागत करने के बजाय अब भाजपा के लोग मीन मेक लगे निकालने। भाई इसमें क्या मीन मेक निकाल रहे? करना चाहिए तो एक तो पूरा मन से करना चाहिए। अब मन से कब करेगा आदमी? जब वो काम करने के लिए कन्विंस्ड होगा, वो संतुष्ट होगा कि ये काम जरूरी है। तो हम संतुष्ट थे कि काम जरूरी है, इसलिए मन से सोच समझ करके काम कर दिया और उसके लिए स्कीम तक बना दी। अभी सब चीज का भी विरोध। वीर कुंवर सिंह जी को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो उनके जीवन से प्रेरणा लेना है, उनके कर्म से प्रेरणा लेना है। उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी, समाज के सभी तबकों का सहयोग लिया। समाज के लोगों का हो गया 1.5 लाख रुपया, तो बैकवर्ड क्लास पिछड़े वर्ग के भी लोग जो एनेक्सर 2 वाले थे, उनका भी 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया पारिवारिक आय सीमा कर दी, ताकि वहां भी इधर उधर कोई नहीं कर सके। नहीं तो तुरंत कहता बैकवर्ड को 1 लाख रुपया वाले को, इन लोगों को 1.5 लाख वाला। तो हम ये सब चीज समझते हैं, 1 मिनट कहीं कोई इधर उधर बाएं दाएं नहीं रहना चाहिए। हम कहा कि सबको लेकर चलने वाले, हमको सबकी चिंता है, चाहे वो दलित समाज का हो, महादलित समाज का हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा वर्ग हो, ऊंची जात के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबकी ताकत पर सुंदर बिहार, मजबूत बिहार बनाना चाहते हैं। इसलिए सबकी चिंता करते हैं। कल्प लीजिए, मिलकर रहेंगे, समाज को एकजुट रखेंगे, और हम लोग एकजुट रहेंगे तो एकता में ही शक्ति है। बिहार आगे बढ़ेगा। कितने गौरवशाली स्थान पर हम थे, बिहार का अतीत कितना गौरवशाली है। देश का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो आज जिस भूभाग को बिहार के नाम से जानते हैं, उसके बिना देश का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। दरअसल इस इलाके का जो इतिहास है वो देश का इतिहास है, और कुछ मायनों में तो वो मानव जाति का इतिहास है। तो जहां इतना गौरवशाली इतिहास हमारा हो,
उस गौरव के स्थान को फिर से प्राप्त करेंगे, यह संकल्प होना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। हेमंत ने सीएम से स्थानीय और नियोजन नीति पर चर्चा की। उन्होंने सीएम से जवाब मांगा कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति अलग अलग होगी या नहीं। हेमंत ने रघुवर दास से पूछा कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने से के प्रशासनिक दिशा निर्देश क्या है और नियुक्तियों के लिए खाद्यान्न को आधार बनाया जा रहा है या नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर स्थानीय नीति सही तरीके से लागू नहीं हुआ तो कहीं हालात 2003 के जैसे न पैदा हो जाएं। स्थानीयता की बात उठ रही है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, क्यों नहीं यहाँ पर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए 100%। बहुत सारी चीजें हैं। स्थानीय किसको मानते हैं? क्या 1932 का खतियान या फिर नहीं मानना क्या है? मैंने तो पहले कहा, पहले ये तो की व्यवस्था अभी चल रही है। मैंने कहा कि फिर ये स्थिति ना हो 2003 के हालात ना बन जाए। जेबीएम क्या चाहता है? मेरा ये कहना है कि आज जो चल रहा है क्या चल रहा है, पहले सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। हम बोले जब खतियान ही आधार है तो खतियान के आधार पर नियोजन क्यों नहीं सुनिश्चित हो। 32 यहाँ कई एक चरणों में सर्वे हुए हैं, कभी 32 है, कोई 65 है, कोई अलग अलग प्रमंडल में अलग अलग तरीके से। आज के दिन में कौन सा आधार से निवासी प्रमाण पत्र मिलता है? और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने व्यापारियों के लिए सुविधा देने की बात की घोषणा की है। साथ ही कहा कि अब प्रदेश में अफसरशाहों की लाल फीताशाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकारी राज्य के निवेश में बाधा नहीं बल्कि सुविधाएं बहाल करने का प्रयास करें। सीएम ने कहा कि झारखंड पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पहले स्थान पर आ सकता है। बाहर से आकर उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों के लिए सरकार सुविधाओं को बहाल करते हुए उनके लिए भूमि की समस्याओं को भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वहीं मुख्य सचिव राजीव गौबा ने भी उद्योगपतियों की समस्याओं को दूर करने का वादा किया है। सरकार लाल लतीफाशाही से अब इस राज्य में अब लाल कालीन बिछाने का काम करेगी, ताकि उद्योग के क्षेत्र में हो या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो, आईटी के क्षेत्र में अब लाल लतीफाशाही झारखंड में नहीं चलेगा। अब जो भी हमारे निवेशक आएंगे उन्हें लाल कालीन पर बिछाकर उनका निवेश का सदुपयोग इस राज्य की जनता और देश की जनता में करेगी। We supply vegetables to several neighboring states. There are very high quality tomatoes and peas which are produced. It has a huge potential for organic farming. I am told that 60% of the wild amlas which are procured by one of the leading companies in the herbal healthcare field. और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Kostov Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. For details, visit kostovgroup.ac.in. KIST, nurturing excellence in women's education since 2001. हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वासन आई केयर। हाय डैडी। हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 75 से भी ज्यादा अस्पताल है। वासन आई केयर। हमारे
हमारे वासन में 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। हमारे वासन में स्नेहपूर्वक देखभाल की जाती है। आंखों के लिए विश्व में सबसे बड़ी अस्पताल चेन वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हमेशा आपके लिए। सिद्धिविनायक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 3 and 4, छत्रधारी कॉम्प्लेक्स कुसुम विहार, BCCL टाउनशिप, धनबाद, झारखंड। Hardware and networking is an exciting career choice with good pay. While you are pursuing your education, enroll at IIHT. You'll be placed in a reputed company once you complete the course. 7 lakh students made the same choice. IIHT, the right choice for a career in hardware and networking. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रांची के जिमखाना क्लब में KGVK ने संपूर्ण ग्राम प्रबंध सम्मान समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह सहित विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। ग्रामीण क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले सदस्यों को सीएम ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर सीएम ने झारखंड को सुखी और समृद्ध राज्य बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार हर गाँव को सड़क, बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराएगी। चित्रों के अधिकतर घरों ने हमने कृषि सचिव को आदेश दिया, जो जन सेवक है उन्हें 1 महीने का समय दो और 1 महीने के अंदर वो गांव-गांव कृषक समिति बनाए। उस कृषक समिति को जो छोटे छोटे चेक डैम, जो बोरी बांध बनते हैं, जो आने वाले बरसात का पानी को हम कैसे रोकें, और वो गांव के लोग अच्छी तरह जानते हैं। भले हम आज टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, आज से 50 वर्ष पहले ना कोई टेक्नोलॉजी था, ना कोई इंजीनियर था, वो गांव के लोग ही इंजीनियर था। तूने पता है कहाँ पानी हमें रोकना है और कहाँ हमें कैसे किस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था करना है। और हमारी सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जहां भी चेक डैम बने उस गांव वाले को 80% हम पैसा देंगे। हमारा इंजीनियर उस काम को सिर्फ देखेगा। उनका इनका काम करने का तरीका अलग है। यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं का स्वयं दायित्व का बोध कराकर उन्हें उत्थान करने का जो प्रयास किया जा रहा है, समाज में फैले हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास, फिर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और जो सामाजिक विकास, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की काम होती है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो काम कर रही है, अपना काम करने का तरीका और KGV के काम करने का तरीका, उनका काम करने का जो तरीका, आपका जो काम करने का तरीका, उनसे भी जाकर सीखूंगा। उसमें जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को राज्य सरकार उसको अपनाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको उतारने का प्रयास करेगी। और खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नक्षत्र न्यूज के साथ। नमस्कार।